गुड इवनिंग एवरीवन, होप योर एग्जामिनेशंस आर गोइंग वेल। और एग्जामिनेशन से ध्यान आया आज के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एग्जाम। नाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन वेल इन टुडेज पेपर। सम स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग द कंपल्सरी क्वेश्चन। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस दे हैव अटेम्प्टेड इन अ वेरी डिसेंट मैनर। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस वो भी अच्छे किए, बट जो कंपल्सरी था, some students got confused in the organizational behavioral theories जो आपके पूछा गया था कंपल्सरी में। now in that particular question you could have incorporated Maslow's theory, Alderfer's ERG theory, Herzberg two factor theory, McClelland's theory। जो आपसे पूछा गया था ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर, यू कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल दोज थ्योरीज इन योर आंसर एंड वुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन वेरी डिसेंटली। काफी स्टूडेंट्स को तो एक क्लिक कर गया, सो दे डिड अ मैग्निफिसेंट जॉब। सम स्टूडेंट्स दे गॉट कंफ्यूज कि इसमें क्या लिखना है। तो रिमेंबर, कभी भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो, बी वेरी मच थॉरो विद योर फंडामेंटल्स। आपसे पूछ रहे हैं थ्योरीज के बारे में, incorporate all the theories which you have studied. Even you could have incorporated the cognitive dissonance theory जो last वीडियो में मेंशन किया गया था। attribution theory को भी incorporate कर सकते थे उसमें। but anyway, the paper is gone now, so let's talk about cost and management accounting. Now in CMA you should always start with the introduction part of accounting. Now introduction means you have to go through cost एंड कन्वेंशंस इन अकाउंटिंग। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, कॉस्ट्स एंड कन्वेंशंस इन अकाउंटिंग। उसी के साथ साथ यू मस्ट बी थॉरो विद एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थ्योरेटिकल पार्ट, IFRS। IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एंड उसके साइड बाय साइड एक और कॉन्सेप्ट आता है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑल्दो GAAP इज नॉट कमिंग फ्रॉम द लास्ट सम ईयर्स, बट IFRS इज अ मस्ट। तो कॉस्ट एंड कन्वेंशंस के साथ आप लोगों को IFRS भी, यू शुड बी थॉरो विद द बेसिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ IFRS। आफ्टर थ्योरी, prepare some practical, one of the most important practical is on final accounts. So trading P&L and balance sheet, be prepared with the concepts of final accounting. उसके साथ साथ एक टॉपिक ऐसा है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आ सकता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रैक्टिकल ऑन कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट भी बनाने को आ सकती है। कॉस्ट शीट के अंदर यू शुड बी थॉरो विद द वेरियस फेजेस ऑफ कॉस्ट शीट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। Adding profit to it will give you the value of sales. तो cost sheet is an easy practical. Classification of cost के साथ साथ भी you should be preparing the practical on cost sheet as well. After that, a practical which has been repeated continuously is practical on material variance. Right, standard costing का part है material variance, although there are other variances also, but in your syllabus you've got material variance. तो ये repeat भी हो रहा है काफी टाइम से, तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। देन बजट्स, नाउ देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बजट्स विच आर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, बट माय एम्फेसिस वुड बी ऑन फ्लेक्सिबल बजट एंड कैश बजट। सो बी प्रिपेयर्ड विद दीज टू बजट्स, फ्लेक्सिबल एंड कैश बजट, राइट। Then comes the short notes. The short notes, prepare the short notes on HRA, human resource accounting, responsibility accounting, as well as goodwill. Goodwill के अंदर आप लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका एक प्रैक्टिकल होता है, शॉर्ट प्रैक्टिकल ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बी प्रिपेयर्ड विद दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलॉन्ग विद HRA एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Next comes the heavyweight ratio analysis, right, an indispensable part. तो रेशियो एनालिसिस के जो पॉपुलर रेशियोज हैं, बी थॉरो विद देम। एंड माय एम्फेसिस ऑन दिस ईयर एज फार एज केस स्टडी इज कंसर्न, तो केस स्टडी के लिए भी वेरी मच थॉरो विद द कॉन्सेप्ट एंड द मैकेनिज्म ऑफ फंड फ्लो एंड कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। सो माय फोकस ऑन case study compulsory question would be on either fund flow, cash flow or on ratio analysis. So all in all, these are the most important theoretical as well as
topics in cost and management accounting, right? Wishing you all the best for this one.